Welcome to the business studies class. Today we will discuss about public deposits. आज हम public deposit के बारे में discuss करेंगे. What is public deposit? Public deposit is also a source of business finance and it meets the medium term and short term financial needs of a company. और ये कंपनी की शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड को पूरा करता है. अब जैसे कि इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है कि ये डिपॉजिट है जो कंपनी पब्लिक से ले रही है. तो कंपनी क्या कर रही है, डायरेक्टली पब्लिक से डिपॉजिट ले रही है लोन की फॉर्म में और उस पर क्या दे रही है, फिक्स रेट से इंटरेस्ट दे रही है. और इस तरह से कंपनी क्या कर सकती है, अपनी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सकती है. विद द हेल्प ऑफ पब्लिक डिपॉजिट कंपनी को मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम 3 इयर्स तक के लिए क्या मिल सकता है, डिपॉजिट मिल सकता है, फाइनेंस अवेलेबल हो सकता है. So how will we define public deposit? It refers to the deposit that are raised by business organization directly from the public. तो ये ऐसे डिपॉजिट हैं जो बिजनेस क्या कर रहा है, कंपनी क्या कर रही है, डायरेक्टली पब्लिक से ले रही है. अब बैंक है वो भी क्या करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, वो भी इंटरेस्ट देता है. तो जो ये कंपनीज इंटरेस्ट ऑफर करती हैं डिपॉजिट्स पर वो क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, ज़्यादा होती है बैंक जो इंटरेस्ट ऑफर करता है उस रेट से. तो इसलिए क्या करते हैं पीपल, दे दे लाइक टू इन्वेस्ट इन कंपनी. तो वो क्या करते हैं, इसीलिए क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहा है उन्हें, बैंक से ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए वो क्या करते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा लाइक करते हैं. नाउ लेट अस सी द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट. अब पब्लिक डिपॉजिट्स के एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एडवांटेजेस. सबसे पहले हम एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे. फर्स्ट एडवांटेज इज इजी मेथड. ये एक इजी मेथड है, इससे कंपनी अपनी मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सकता है और इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं करनी पड़ती कंपनी को. इजीली कंपनी क्या कर सकती है, पब्लिक से डायरेक्टली डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है. नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. अब इस तरह से पब्लिक से डायरेक्टली डिपॉजिट लेने से क्या बेनिफिट होता है कंपनी को. कंपनी क्या करती है, जो इससे जो फाइनेंस अवेलेबल होता है वो उससे क्या करती है, लार्ज अमाउंट में प्रॉफिट अर्न करती है और उसका एक छोटा सा पार्ट ही क्या देना पड़ता है, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पब्लिक डिपॉजिट्स पर देना पड़ता है. और जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता है उसमें से शेयर होल्डर को क्या कर सकती है, अच्छा डिविडेंड शेयर होल्डर्स को क्या कर सकती है, एज ए डिविडेंड दे सकती है. तो इससे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होती है. नेक्स्ट इज नो डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल ऑफ शेयर होल्डर. जो लोग पब्लिक डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं उनका कंपनी की मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता. देयर इज नो इंटरफेयर. कंपनी के ऊपर जो कंट्रोल है, जो होल्ड है, वो शेयर होल्डर्स का ही रहता है. उसमें किसी तरह का कोई डिल्यूशन नहीं होता, कोई किसमें किसी तरह की कमी नहीं आती. क्योंकि ये लोग जो है, जो लोग क्या करते हैं, जो पीपल हैं जो पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू क्या कर रहे हैं, कंपनी को लोन दे रहे हैं, डिपॉजिट दे रहे हैं, वो कंपनी की मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज नो नीड ऑफ मॉर्गेज. कंपनी को पब्लिक डिपॉजिट लेने के लिए अपनी कोई एसेट मॉर्गेज नहीं करनी पड़ती, कोई एसेट की सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती. बिना एसेट की सिक्योरिटी दिए ही, बिना एसेट मॉर्गेज किए ही क्या कर सकता है, जो कंपनी है इस तरह के डिपॉजिट डायरेक्टली पब्लिक से ले सकता है. तो ये तो थे हमारे एडवांटेजेस. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट. पब्लिक डिपॉजिट की लिमिटेशंस क्या हैं, लेट अस सी. फर्स्ट लिमिटेशन इज फेयर वेदर फ्रेंड. जो ये हमारा पब्लिक डिपॉजिट्स है एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये क्या है, एक फेयर वेदर फ्रेंड है. फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या है, ये एवरी टाइम इट विल नॉट वर्क, it will not be available. If the financial position of the company is good, then they can attract the public deposit, otherwise not.
If financial position is poor, public will not like to invest in company. मोर ओवर जब डिप्रेशन होता है इकोनॉमी में, डिप्रेशन क्या होता है, जब बहुत टाइम तक रिसेशन चलता है 3-4 क्वार्टर्स तक, तो वो डिप्रेशन में चली जाती है इकोनॉमी हमारी। और डिप्रेशन में क्या होता है कि आउटपुट भी कम हो होता है, प्राइजेस भी फॉल होते हैं, सेल्स भी फॉल होती है, एम्प्लॉयमेंट में भी रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है वो भी कम हो रहा होता है उस टाइम। तो पूरी इकोनॉमी में डिप्रेशन होता है उस टाइम। तो ऐसे टाइम में जब इकोनॉमी में डिप्रेशन है, तो जो पब्लिक है वो पब्लिक डिपॉजिट की बजाय बैंक में अपने फंड्स डिपॉजिट करना ज़्यादा प्रेफर करती है। जबकि बैंक क्या कर रहा है, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, और बैंक क्या कर रही है, जो कंपनीज है सॉरी, वो क्या कर रही है, ज़्यादा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही है। फिर भी वो क्या करती है, क्योंकि डिप्रेशन चल रहा है इकोनॉमी में, तो इसीलिए वो क्या करती है, बैंक में अपने डिपॉजिट रखना ज़्यादा सेफ समझती है। तो दैट्स वाई पब्लिक डिपॉजिट इज सच टाइप ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट इज फेयर वेदर फ्रेंड, जो कि फेयर वेदर फ्रेंड है। अगर कंडीशन गुड चल रही है मार्केट की भी और कंपनी की भी, तो यू कैन रेज फंड थ्रू पब्लिक डिपॉजिट, अदरवाइज नॉट। अनसिक्योर्ड नेचर, अब इन्वेस्टर्स को क्या डिसएडवांटेज है कि दे डोंट हैव एनी सिक्योरिटी ऑफ एसेट, उनके पास कोई सिक्योरिटी ऑफ एसेट नहीं है, ये अनसिक्योर्ड नेचर का लोन है। नेक्स्ट इज अनहेल्दी ट्रेंड, जो पब्लिक डिपॉजिट है ये अनहेल्दी ट्रेंड को इनकरेज करता है, क्योंकि कंपनीज क्या करती हैं, अपनी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करती हैं, ऑफर करती हैं, सो दैट मोर एंड मोर पब्लिक कैन बी अट्रैक्टेड टू गिव द डिपॉजिट टू द कंपनी। तो एक अनहेल्दी ट्रेंड क्या को इंकरेज करता है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट गुड। तो दिस इज ऑल अबाउट public deposit, but it is also a good source of finance to meet the medium term and short term फाइनेंशियल नीड ऑफ अ कंपनी। इसमें लिमिटेशंस हैं इसकी कुछ, लेकिन फिर भी इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। नेक्स्ट सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक by providing loan, they also help the companies to meet their requirement of finance। तो कमर्शियल बैंक जो क्या करते हैं, ये भी कंपनीज की फाइनेंशियल नीड को पूरा करते हैं, चाहे वो मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड हो या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड हो। लेट अस सी हाउ दे हेल्प द कंपनीज। फर्स्ट इज ओवरड्राफ्ट। व्हाट इज ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट मीन्स कि कस्टमर जिनका क्या है, बैंक में करंट अकाउंट है, वो क्या कर सकते हैं, जितना अमाउंट डिपॉजिट है उस डिपॉजिट अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन है, उसका जो बैंक बैलेंस है वो 30,000 रुपीज़ है, बट ही वॉन्ट्स टू विड्रॉ 50,000, लेकिन वो 50,000 रुपीज़ विड्रॉ करना चाहता है, 20,000 एक्स्ट्रा ही वॉन्ट्स टू विड्रॉ, तो ही कैन विड्रॉ, वो विड्रॉ कर सकता है। बट जो 20,000 एक्स्ट्रा है, ये क्या है, ये भी एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन है, दैट इज गिवन बाय द बैंक टू द बिजनेसमैन। जो 20,000 एक्स्ट्रा उसने विड्रॉ किया, ये भी क्या है, उसके लिए एक लोन ही है, जिसको हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब है जितना अमाउंट आपका डिपॉजिट है अकाउंट में, उससे ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ करना, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। सो विद द हेल्प ऑफ ओवरड्राफ्ट, company is also providing short term loan. Next is cash credit. It is also a facility given by the bank to the customer. अब इसमें क्या होता है, कस्टमर जो होता है, बिजनेसमैन जो होता है, उससे क्या कर मिलता है, एक सिक्योरिटी के अगेंस्ट उसे एक फिक्स्ड अमाउंट का लोन मिल जाता है, एंड दैट जो फिक्स्ड अमाउंट का लोन उसका सेंक्शन हुआ है, वो अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बट उसे इंटरेस्ट कितने अमाउंट पर देना है, जितना उसने एक्चुअली क्या किया है, विड्रॉ किया है, एट दैट अमाउंट ओनली ही हैज़ टू पे द इंटरेस्ट, नॉट मोर देन दैट। फॉर एग्जाम्पल, सेंक्शनड लोन अमाउंट इज ₹1 लाख,
1 लाख का लोन अमाउंट का सेंक्शन हुआ है, बट एक्चुअली सेंक्शन तो उसने 1 लाख करवा लिया, बट एक्चुअली ही हैज़ यूज्ड ओनली 80,000. तो कस्टमर हैज़ टू पे इंटरेस्ट ओनली ऑन द अमाउंट 80,000 rupees, not on 1 lakh rupees. That is cash credit. नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म लोन्स. जो बैंक है वो क्या करता है, अपने कस्टमर को डिफरेंट टाइप के शॉर्ट टर्म लोन्स भी देता है. शॉर्ट टर्म लोन्स किस फॉर्म में देता है, जैसे डिमांड लोन की फॉर्म में देता है, टर्म लोन की फॉर्म में देता है. ठीक है. डिमांड लोन क्या होते हैं, जिसे कंपनी क्या कर सकती है, कभी भी डिमांड कर सकती है अपना अमाउंट, जितना भी लोन उसने दिया है नोटिस देकर, उसको हम डिमांड लोन कहते हैं. और जो डिमांड लोन है वो फिक्स्ड डिपॉजिट की रिसिप्ट पे क्या किया जा सकता है, उसकी सिक्योरिटी पर लिया जा सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की सिक्योरिटीज़ पर लिया जा सकता है, या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की सिक्योरिटीज़ पर लिया जा सकता है. इस तरह से इस तरह से बैंक जो है टर्म लोन्स देती है. टर्म लोन्स क्या होते हैं, अगर कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करनी है तो उसके लिए लोन दिए जाते हैं. ठीक है. और जो कस्टमर है, जो बिजनेसमैन है, वो क्या कर सकता है, इंस्टॉलमेंट में इसका पेमेंट कर सकता है. तो इस तरह से शॉर्ट टर्म लोन कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है. लास्ट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ बिल रिसीवेबल. कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, जो बिल रिसीवेबल होते हैं उनको डिस्काउंट कर देते हैं. अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि एक बिजनेसमैन है, उसके पास क्या है, कोई बिल रिसीवेबल है. बिल रिसीवेबल क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो ये प्रूव करता है कि इस बिजनेसमैन को किसी थर्ड पर्सन से क्या करना है, कोई अमाउंट लेना है, अपने किसी डेटर से अमाउंट लेना है. वो अमाउंट क्या है, दैट इज ऑल्सो रिटन इन दैट बिल ऑफ एक्सचेंज. एंड आफ्टर हाउ मेनी डेज that third person will that third party will make the payment, that is also mentioned. तो that bill is called bill of exchange, उसे bill of exchange कहते हैं. तो उसका जो पेमेंट है वो थर्ड पार्टी क्या करेगी, फिक्स टाइम पीरियड के बाद करेगी. बट अगर बिजनेसमैन को, कंपनी को क्या चाहिए, वो अमाउंट मैच्योर होने से पहले चाहिए उसके, तो क्या कर सकती है, इसको बैंक से डिस्काउंट करवा सकती है. बैंक से डिस्काउंट कराने का क्या मीनिंग है कि कंपनी क्या करेगी, उसको बैंक के सामने प्रेजेंट करेगी और बैंक क्या करेगा, उसका पेमेंट कर देगा उसे जब भी प्रेजेंट किया जाएगा बिफोर टाइम, क्योंकि मैच्योरिटी तो नहीं, डेट तो नहीं आई उसकी, बट उससे पहले ही बैंक उसका पेमेंट कर देगा. लेकिन उसके लिए वो क्या लेगा, अपने कुछ उस पर कमीशन भी चार्ज करेगा. फुल अमाउंट वो बिल का नहीं देगा, कुछ अमाउंट लेस करके देगा, क्योंकि बिफोर टाइम वो क्या कर रहा है, उसका पेमेंट कर रहा है. तो इस तरह से क्या मिल सकता है, कंपनी या जो बिजनेस है वो क्या करा सकता है, अपने जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उन्हें डिस्काउंट करवा सकता है. तो ये भी क्या है, एक लोन ही है जो बैंक क्या कर रहा है, कंपनी को या बिजनेस को प्रोवाइड करवा रहा है. तो लाइक दिस कमर्शियल बैंक्स हेल्प्स टू मीट द मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड ऑफ द बिजनेस. नेक्स्ट इज ट्रेड क्रेडिट. व्हाट इज ट्रेड क्रेडिट? ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, ट्रेड क्रेडिट मीन्स कि businessman is buying the goods on credit and payment will be made in future. और पेमेंट क्या किया जाएगा, फ्यूचर में किया जाएगा. जो ट्रेड क्रेडिट है ये हमारा शॉर्ट टर्म सोर्स का एक फाइनेंस है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस का एक सोर्स है. इसकी हेल्प से कंपनी को क्या मिल सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस अवेलेबल हो सकता है. तो कंपनी क्या कर रही है, गुड्स परचेज कर रही है क्रेडिट पर, लेकिन उसका पेमेंट कब करेगी, फ्यूचर में करेगी. तो उसे कुछ टाइम पीरियड मिल जाता पेमेंट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ट्रेड क्रेडिट. तो हाउ विल वी डिफाइन ट्रेड क्रेडिट? इट रेफर्स टू दैट क्रेडिट फैसिलिटी, ये एक ऐसी क्रेडिट फैसिलिटी है विच इज एक्सटेंडेड बाय वन बिजनेसमैन टू अनदर, जो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को देता है फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कब देता है,
जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज परचेज करता है, तो उसे कुछ टाइम पीरियड दे देता है पेमेंट करने के लिए। अब उसे कितना टाइम मिलेगा, कितने मंथ्स या कितने डेज मिलेंगे पेमेंट करने के लिए, ये डिपेंड करता है सेलर के ऊपर। ठीक है, ये डिपेंड करेगा। तो ये भी क्या है, एक शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जो कंपनी को, बिजनेस को कब अवेलेबल होता है, जब वो क्या करती है, क्रेडिट पर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेड क्रेडिट. So today we have discussed about public deposits, commercial banks, loan given by the commercial banks, and trade credit.